बहुत जन्मों से हमसे गलतियां होती रही, तो उन गलतियों के कारण हमारा अंतःकरण अपवित्र है। जब हम नाम जप करते हैं तो पापों का वो नाश करता है, बहुत इकट्ठा है। तो जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते वैसे वैसे नाम मीठा लगने लगता है और नाम से प्यार होने लगता है। जिससे हमारा प्यार होता है उसी की बार बार याद आती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। अगर हमारा हृदय मलिन रहेगा तो भजन में रुचि नहीं होगी। तो नए पाप तो करना नहीं है, पुराने पापों के नष्ट होने का इंतजार करना है। नाम जप करते हैं मन अच्छा नहीं करेगा, मन उस समय जलाएगा, गंदी बातें सोचवाएगा, पर उसमें आपको घबराना नहीं है। उत्साह पूर्वक चलो, कुछ मार्ग अंधेरे का है, क्योंकि जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक कुछ दिव्यता अनुभव में नहीं आती। दिव्यता अनुभव तो लगता है इतना जप रहा हूँ फिर भी जल रहा हूँ, फिर परेशान, और कहीं माया ने बाहरी प्रतिकूलता दे दी तो और विश्वास कमजोर हो जाता है। यार भजन कर रहा हूँ फिर भी हानि हो रही, फिर भी अमुक विपत्ति आ रही, पर इससे जो लड़ गया फिर वो जीत जाता है। जैसे मन कहता है कि ये भोग मिल जाए तो हम राजी हो जाएंगे, वो भोग दूसरे के पास है, वो राजी क्यों नहीं है? या तुम्हें ही वो भोग मिल जाए तो फिर कोई और बात खड़ी हो जाएगी, मतलब हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई। तो देखो केवट भगवान के चरण धो रहा, जब कह रहा अब कछुनाथ हो गई मांग पूरी, अब नहीं चाहिए। भगवान करे ले लो, सिया जी की अंगूठी दे रहे, कितनी बड़ी बात है। आश्रय लेंगे, इतना हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है, हम समय को व्यर्थ न जाने दें। ये बहुत बड़ी प्रमाद स्थिति उपासकों ने स्वीकार कर रखी है कि हम सो रहे हैं तो बहुत सुख का अनुभव करें। नहीं, ये जो निद्रा सुख है, ये संसार का चिंतन करते करते इंद्रियां, मन ये थकित हो जाते हैं। तो जब ये सुषुप्ति में जाते हैं तो संसार का चिंतन छूट जाता है। तो जितने घंटे बेहोश रहे फिर जगह तो इनको लगता है बहुत आराम मिला। आप राज से समझिए, केवल आराम मिला संसार का चिंतन छूटने का। नींद कोई सुख नहीं है, निद्रा कोई सुख वस्तु नहीं है। वो जो आपको सुखानुभूति हो रही है वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे संसार का जो चिंतन छूटा वो इसलिए। देखो जो लोग रहस्य नहीं समझते वो मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान हो जाते हैं, दवाइयां खाते हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि संसार का चिंतन उनके बना हुआ है। और जो साधक प्रभु का चिंतन करता रहता है, सत्य मानिए कभी कभी पूरी पूरी रात निकल गई, 1 मिनट के लिए नींद नहीं आई, और सुबह गंगा स्नान करके जो अपार आनंद, ऐसी मस्ती झूमते हुए एकदम, कैसे तुम्हें बताएं। क्योंकि इंद्रियां और मन सुषुप्ति में जाकर जिस विश्राम का अनुभव करते हैं वो तो अज्ञान जनित है। वो कोई चिदानंद सुख में विश्राम थोड़ी कर रहे। ये जो सुषुप्ति है ये तमोगुण जनित एक अवस्था है, पर वो आनंद का या सुख का जो हम भाव कर लेते हैं वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण। और जो उपासक भगवत चिंतन में लगा हुआ है, सच्ची मानिए कई दिन तक नींद ना आवे तो विक्षेप नहीं पड़ेगा। शरीर रोग ग्रसित है तो बात अलग है, रोग से प्रभावित होकर नींद ना आना, ऐसे वो तो विक्षेप उसको पहुंचाएगा। जो निरंतर चिंतन में नहीं, शरीर का चिंतन होना, रोग का चिंतन होना, संसार का, ये भी तो संसारिक चिंतन ही है ना। प्रभु के चिंतन में इंद्रियां तृप्त हो जाती है। जो सुषुप्ति में सुख का अनुभव करता है कि भाई 4 घंटे सोए 5 घंटे सोए, वो भजन करने वाला उपासक भजन से उससे कई गुना बढ़कर सच्चिदानंद विश्राम प्राप्त करता है। अपने लोगों की यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो एक नियमावली बना लें, मध्याह्न में 30 मिनट 40 मिनट विश्राम करना है, प्रसाद पाके दाएं बाएं करवट सीधे लेट गए थोड़ी देर, बस फिर बैठ गए। रात्रि में 4 घंटे 5 घंटे, या बहुत श्रम करने वाले जो उपासक हैं 6 घंटे, उसको अपने समय को देख लो। ये जो लोग रात्रि में 11-12 बजे तक समय व्यतीत करते हुए फिर सुबह 6 बजे तक सोते, ये क्रम नहीं, ये उपासना का क्रम नहीं है। आपको मतलब हर हालत में जो नए उपासक हैं 10 साढ़े 10 या जब 11 बजे जाएं तो 12 1 2 3 4 बजे आपको उठ ही जाना है। 5 घंटे हो गए,
11 बजने पर, और 10 बजे सो जाए अगर 4 बजे उठे तो 6 घंटे हो गए, बहुत हो गया। समय को व्यर्थ मत करो, बहुत अमूल्य जीवन है। और जागृत में सावधान रहे। आपके पास पैसा तो है नहीं, हो जाता है, कैसे हो जाता है? लोग देखते हैं दान वान खुद दे देते वैसे बच्चा, बस यही बात हमें कम जम रही है, इसीलिए वो हम कह नहीं पा रहा हूं यही बात। अगर तुम बच्चा लेबरी करके पैसा कमा के और फिर अपना खाते हुए साइकिल से जाते, एक अंधा एक दुकान में गया, वहां मूंज की रस्सी बटी जाती थी, तो उससे और कुछ देखने वाली काम तो हो नहीं सकती। बटना आता था तो कहा कि 1 रुपया 1 हाथ रस्सी। सुबह से शुरू किया, उधर भैंस का पड़ा लगा था और वो मूंज की थी, वो जितना सकिलाता वो चबाता जाता। जब शाम हुई वो जितना हाथ में था उतना ही था, पूरी रस्सी चबा गया, पड़ा, कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसा ही होता है बच्चा, अंधा बटे और पड़ा चबाए, एक कहावत है। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था, ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। ये जितने भी चरित्र हमारे लिए उदाहरण है। मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था कई कई दिन। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा 2 दिन 3 दिन हो, 4 दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे, कुछ तो उनका श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? प्रारब्ध जब बिगड़ता है ना, वो कोई सफलता नहीं होने देता। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी, तो वो ऐसे रोक दिया, उदास हो गए। उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? का एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, कई दिन से भोजन में उनको, प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी, माँ लक्ष्मी का अवतार हूं, आप हुक्म कीजिए, लोक की संपत्ति वहां। बोले उसको चाह नहीं है। जैसे मन कहता है कि ये भोग मिल जाए तो हम राजी हो जाएंगे, वो भोग दूसरे के पास है, वो राजी क्यों नहीं है? या तुम्हें ही वो भोग मिल जाए तो फिर कोई और बात खड़ी हो जाएगी, मतलब हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई। तो देखो आश्रय लेंगे। जैसे मन कहता है कि ये भोग मिल जाए तो हम राजी हो जाएंगे, वो भोग दूसरे के पास है, वो राजी क्यों नहीं है? या तुम्हें ही वो भोग मिल जाए तो फिर कोई और बात खड़ी हो जाएगी, मतलब हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई। तो देखो केवट भगवान के चरण धो रहा, जब कह रहा अब कछुनाथ, हो गई मांग पूरी, अब नहीं चाहिए। भगवान करे ले लो, सिया जी की अंगूठी दे रहे, कितनी बड़ी बात है। आश्रय लेंगे। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी, अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी की
2 बजे प्रसाद पाते थे मांग करके, चाय नाश्ता सब कुछ ले 24 घंटे में ब्रजवासियों का 2 बजे प्रसाद पाते थे। ये तो आज रोक दिया है तो श्री जी ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए, बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान बनो। इससे सरल और इससे कठिन कोई साधन नहीं। सबसे कठिन है नाम जप करना। कहने को तो सरल है, पर आप जप करके देखो, मन भागेगा। और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता। क्योंकि नाम क्या करता है? ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते हैं तो मन की कोई गति नहीं रह जाती कि वो विषय रस ले सके, और मन बिना विषय रस लिए जीवित नहीं रहता। और नाम ऐसी जलन पैदा कर देता है कि मन निर्विषय हो जाता है, मन मर जाता है, और मरा हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। इसलिए नाम से बढ़कर कोई सिद्ध साधन नहीं, पर नाम में जल्दी रुचि नहीं होती। नाम सबसे पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। अन्य तीर्थयाटन आदि से पाप नष्ट होते हैं, पर नाम सीधे मूल को मारता है, पाप प्रवृत्ति को, वासना को मारता है। इसलिए जो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो ना, तो उनकी गृहस्थी का भार भगवान ढो रहे हैं। हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं। हमसे क्यों ऐसी भक्ति नहीं हो रही? क्योंकि हमने अपनापन प्रभु से वैसा नहीं किया जैसे वो किए हैं। अगर उनके कोटि प्राण भी होते तो उन्हें उछावर कर देते। वो ऐसे प्रभु को प्यार कर रहे हैं, और हम तो धोखेबाज हैं। कहते हैं प्रभु से आपके हैं, लेकिन न जाने किस किस को बोलते रहते हैं कि मैं आपका हूँ, किस विषय को बोलते रहते हैं आपका हूँ। वो सर्वज्ञ वो जानते इसलिए चुप बैठे हैं। नहीं, आप उनके लिए रोए, उनके लिए तड़पे और चुप बैठे हो, ऐसे नहीं है। बहुत महाप्रेमी है वो। आप तो प्रेम का किनका पाए, वो प्रेम समुद्र है। वो कैसे बैठ सकते हो? तुम्हारे नेत्र में समा जाएंगे, तुम्हारे मन में समा जाएंगे, तुम्हारे हृदय में अपना अधिकार कर लेंगे। आप अज्ञान के कारण, अविद्या से ग्रसित होने के कारण, जैसे शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है, उसको लगता है अमृत के कुंड में वो केली कर रहा है, नाली में पड़ा है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। बस ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। कहां सुख है? धैर्यपूर्वक विचार करके देख लो। थोड़ी देर भगवत स्मृति में युक्त होकर के विचार करो, काम में कौन सा सुख है? मलिन मन होने के कारण, अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांस पेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। थोड़ा विचार करके देख लीजिए, कहां सुख है, कौन सा सुख है? आप विचार कीजिए। विचार रहित होने के कारण, पशुता होने के कारण आपके द्वारा ऐसी चेष्टाएं हो रही, कहीं सुख नहीं। आप भजन कीजिए, खुद आपका मन